पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पितरि प्रतिमावप्ने सर्वा प्रियन्ति देवता। दिल्ली से दरभंगा 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा जब एक बेटी ने अपने पिता को उसी साइकिल से ले जाने की ठानी जो कि उसके पिता ने कुछ महीनों पहले ही स्कूल जाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई से लाके दिया था। ज्योति को लोग कलयुग का श्रवण कुमार कहने लगे। चौंकिए मत, हमारी छोरियों छोरे से कम है के। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही। आज आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा मैं। ये एक दुख भरी दास्तां है एक बेटी और उसके पिता की, जो हाल ही में उत्पन्न कोरोना वायरस की स्थिति की वजह से गुड़गांव से दरभंगा साइकिल से जाने को मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले ज्योति गुड़गांव में अपने पिता मोहन प्रसाद के पास आई थी। पिता के पैरों में एक एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई थी, जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था। ज्योति ने अपने घायल पिता की देखभाल करने के लिए उनके साथ ही रहने का फैसला किया। लेकिन उसी बीच लॉकडाउन होने की वजह से ज्योति और उसके पिता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिता मोहन प्रसाद एक रिक्शा चालक है, जिसकी रोजी रोटी पैर में चोट लगने की वजह से पहले ही बंद हो चुकी है। ऊपर से लॉकडाउन की वजह से अनेकों परेशानियां उत्पन्न होने लगी। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे ज्योति ने घर को और पिता को संभाला, लेकिन फिर मुसीबत आई घर के किराए को देने की। फिर जब ज्योति और उसके पिता ने शहर छोड़ने का मन बनाया तो किराए का खर्चा जुगाड़ करने के लिए ज्योति ने अपने पिता के जानकारों और रिश्तेदारों से सहायता लेने की कोशिश की। हर जगह से नाकामयाबी हासिल होने के बाद भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। और एक सुबह जब उसके पिता ये सोच रहे थे कि आज के खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, तभी ज्योति आई और पास आकर बोलने लगी, पापा बहुत हो गया, अब यहाँ पे मुश्किल बढ़ती चली जाएंगी, अब हमें गांव चलना चाहिए। मैं साइकिल चलाऊंगी और आप पीछे बैठ जाना। 15 साल की एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर ही मोहन प्रसाद की आंखें नम हो गई। फिर भी अपनी आंसुओं को गमछे से पोंछते हुए बेटी से बोला, अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं बेटी, सरकार कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचेगी। ये सुनते ही ज्योति जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। रो भी रही थी और पिता के अंदर अपने लिए और अपने लिए गए निर्णय पर विश्वास दिलाने की कोशिश भी कर रही थी। सरकार को सोचना होता तो सोच लिया होता अभी तक। अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ, आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। मोहन को अपनी बेटी की जिद के सामने हार माननी पड़ी और दोनों बाप बेटी 10 मई को निकल पड़े एक ऐसे यात्रा पे जहां उनको मालूम भी नहीं था कि मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। घर से निकलते वक्त घर में जो भी राशन पानी बचा हुआ था पोटली बांधी और निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ अच्छा जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो दरभंगा बस कुछ देर की बात है। आज तक इन्होंने सुना था दिल्ली दूर है, लेकिन आज समझ आ रहा था कि दरभंगा दूर नहीं है। 2 दिन लगातार साइकिल चलाते चलाते पैर जवाब देने लगे थे। ज्योति को बुखार लगने लगा था। रास्ते में ही किसी गांव में विश्राम करने की सोची, लेकिन कोरोना की भयावह परिणाम की वजह से गांव में भी किसी ने अपने यहाँ रुकने के लिए मना कर दिया। रात का समय
बारिश और आंधी तूफान साथ में मानो ज्योति की परीक्षा लेने को उतारू थे। मोहन ने अपनी जख्मी पैर के साथ पता करते हुए बगल के गांव के एक डॉक्टर के घर पहुंचा और रोते हुए अपनी बेटी के लिए कुछ दवा मांगी। इंसानियत ना जाने कहां गुम हो गई थी। उस डॉक्टर ने भी दूर से ही भगा दिया उसे। फिर मोहन को बाबा रामदेव की एक वीडियो में बताई गई बात याद आई कि गिलोय के पत्ते से बुखार ठीक हो जाता है। पिता अपनी पुत्री के लिए सरपट ही दौड़ने की असफल कोशिश करते हुए पास के जंगल से अंधेरी रात में भी गिलोय का पत्ता तोड़ लाया और उसको पत्थर पे पीस के ज्योति को पानी के साथ दे दिया। फिर अपने मैले हो चले गमछे को ही पट्टी बना के उसके माथे पे डाल दिया। इसके अलावा इस परिस्थिति में एक बाप कुछ और कर भी नहीं पा रहा था। एक बेटी के द्वारा अपने पिता के लिए किए जा रहे कर्तव्य ने अपना रंग दिखाया और अगले सुबह उसका बुखार उतर गया। फिर शुरू हुआ वहां से आगे चलते जाने का सिलसिला। वो कड़कड़ाती धूप, बीच बीच में बारिश और आंधी तूफान, इन सबसे बड़ी समस्या पेट की ज्वाला। ज्योति के कानों में उसके माँ की आवाज गूंज रही थी, जो कि गुड़गांव से निकलने से पहले फोन पे बात करते हुए बोली गई थी। ज्योति बेटी, हमने अपनी औकात से बढ़कर तुम्हारे ऊपर सारी दौलत खर्च करी है। उसका मान रखना, अपने पिता को सही सलामत घर ले आना कैसे भी। ज्योति के अंदर ना जाने कहां से एक अदृश्य सी शक्ति आ गई। रक्त संचार अनायास ही बढ़ गया, मानो वो साइकिल नहीं एरोप्लेन चला रही। मोहन बार बार बोल रहा था, बेटी आराम से चलते हैं, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ज्योति मानो बहरी हो गई थी। 5 घंटे के अंदर उसने साइकिल से 250 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। रात होने को थी और आगे का रास्ता कठिन होता जा रहा था। सामने एक मंदिर दिखा तो इन्होंने भगवान के द्वार पे शरण लेना उचित समझा। मंदिर के पुजारी के पूछने पे इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। पुजारी के पास भी इन दोनों को देने के लिए कुछ था नहीं, फिर भी उसने भगवान को भोग लगाने के लिए जो रखा था वो इन दोनों बाप बेटी को देना उचित समझा। दूसरी तरफ ये खबर आग की तरफ फैलती जा रही थी और हमारा समृद्ध समाज, जो कि जमीनी तौर से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा यकीन रखता है, आपस में बातें करने लगे थे। ये खबर धीरे धीरे फैलते हुए यूपी बिहार के आला कमान तक पहुंच चुका था। इन सब बातों से बेखबर ज्योति अपने पिता को पीछे बैठा के आगे बढ़ती जा रही थी। मोरे पिता मैं तो से बना हूँ, बाह पकड़ तोरे साथ बढ़ा हूँ। चाह यही तोरे सब गम ले लूं, सारी खुशी तोरे चरण संजो दूं। रे पिता सब तो पे लुटा दूं, आन मोरे तोरी शान बढ़ा दूं। अगले दिन भूख इतनी बढ़ गई कि मोहन ने एक जगह पे कुछ रोटी पड़े हुए देखे। रास्ते में उसे उठा के अपने मैले गमछे में बांध लिया और आगे एक नदी के किनारे रुककर पानी से धोकर अपना और अपनी बेटी की पेट की ज्वाला शांत कर ली। 7 दिन और रात की अथक प्रयास और रास्ते भर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः ज्योति अपने पिता को साथ लेकर दरभंगा पहुंच गई। ज्योति की मां फूलो देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज्योति हमारे कलयुग की श्रवण कुमार है। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि ज्योति के इस साहसिक कदम को एक से एक दिग्गज नेता और मंत्री सराहने लगे। सरकारी बेहयाई का
ये ताजा तरीन उदाहरण है ज्योति को मिलने वाला साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रायल का आमंत्रण। एक तमाचा उस पुरुष प्रधान समाज पे जहां सिर्फ बेटे की चाहत में ना जाने कितनी बेटियों की कुर्बानी जन्म लेने से पहले ही दे दी जाती है। हैशटैग बेटी बचाओ देश बचाओ। एक संदेश उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि बेटे की मुखाग्नि से ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लोगों का बधाई भेजना, 7 समंदर पार से इवांका ट्रम्प का ट्विटर के द्वारा मैसेज भेजना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम घटना के घटित होने से पहले कुछ नहीं कर पाते? वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान न करे यदि ज्योति और उसके पिता के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? ज्योति घर पहुंचने के बाद खिलखिलाकर हंस रही थी। ये नहीं पता कि वो अपने तात्कालिक शोहरत और सफलता पे हंस रही है या हमारे ऊपर, या फिर इस लाचार सरकार और चरमराती सिस्टम के ऊपर। क्या हमको यूं ही हर मौके पर जान की बाजी लगानी पड़ेगी? अंततः सलाम ऐसी बेटियों को, और हमें जरूरत है कैरी मिनाटी जैसी किसी और बेबाक, बेखौफ, बेझिझक, कड़वी सच्चाई बोलने वाले इंसान की, जो सरकार तक इन गरीबों की लाचारियत और मजबूरी को पहुंचाए, ताकि फिर से कोई और ज्योति मजबूरी में ना बने। कभी तो वो सुबह आएगी, कभी तो वो सुबह आएगी, गुजर जाएगी रात। दोस्तों, कभी तो सुबह आएगी, गुजर जाएगी रात, सब कुछ लुट जाएगा यारो, रह जाएगा कुछ रात। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी, नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, खुश रहिए, सलामत रहिए, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।